आज हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका पूरी दुनिया में अपना रौब जमाने के लिए जगह जगहों पे और हर मुल्क के साथ पंगा लेता रहता है। इस दफा वो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ पंगा लेने वाला है और वो चाह रहा है यूएसए कि भाई अपने आर्मी को बेहतर करने के लिए एशिया में एक नया मुल्क बनाया जाए। नया मुल्क ये कि बांग्लादेश को तोड़ के उसके कुछ हिस्से और म्यांमार को तोड़ के उसके कुछ हिस्सों पे एक नया मुल्क बनाया जाए और इस मुल्क में हमारी आर्मी को एयरबेस बनाया जाए। यानी एशिया में जब भी हमें जरूरत पड़े हम अपना एयरबेस बनाए, वहां पे अपने आर्मी को डिप्लॉय करें, वहां पे जिस मुल्क के ऊपर भी कब्जा करना चाहे कर सकते हैं। तो आइए आज आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करेंगे जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूएसए यानी अमेरिका इन ममालिकों के ऊपर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहा है और वो चाह रहा है कि बांग्लादेश को तोड़ के उसके कुछ हिस्से और म्यांमार को तोड़ के उसके कुछ हिस्सों के ऊपर कब्जा करके एक नया मुल्क बनाया जाए। तो चलिए पहले इस रिपोर्ट को देखेंगे, फिर इसके बारे में आपके साथ रिपोर्ट से बात करेंगे। प्लान कर रहा है कि इंडिया के पास बांग्लादेश और म्यांमार की टेरिटरीज को तुड़वाकर एक नया देश बनाया जाए। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि यूएस डेस्परेट है एक मिलिट्री बेस के लिए। हालांकि इन्होंने डायरेक्टली यूएस का नाम लिया नहीं है, मगर जिस तरीके से इन्होंने बात करी है, एक वेस्टर्न कंट्री, बहुत बड़ा वेस्टर्न कंट्री, पैसे वाला, तो लोग मोस्ट प्रॉब्ली कह रहे हैं कि यूएसए की ही बात हो रही होगी, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए ही एक मिलिट्री बेस चाहेगा इंडिया के बिल्कुल पास में। तो बांग्लादेशी पीएम के हिसाब से यूएस बहुत ज्यादा डेस्परेट है एक मिलिट्री बेस के लिए बांग्लादेश में, और सिंस इनको ये नहीं मिल रहा, यूएस एक कॉन्स्पिरेसी ये बना रहा है कि क्यों ना एक नई स्टेट, एक नया देश बनाया जाए फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। लिटरली इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं बांग्लादेशी मीडिया में, इवन आप अगर देखो ग्लोबल मीडिया में भी, प्लॉट फॉर ए क्रिश्चियन स्टेट। नाउ अगेन ये बांग्लादेशी पीएम की कमेंट है कि जो नया देश बनाया जाएगा ये एक क्रिश्चियन कंट्री होगी, बहुत ज्यादा करीब होगी ये यूएसए के, और ये बनाई जाएगी बांग्लादेश और म्यांमार की धरती तोड़ के। आप देखोगे इस पर इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। और अगेन देखो यहाँ पे मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी, अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई है, बस बांग्लादेश की पीएम ने अपनी तरफ से हिंट देके कहा है कि ये यूएस करना चाहता है। और इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा कि ये सारा इशू क्या है, बांग्लादेश की पीएम ने कहा क्या है और किस कंटेक्स्ट में ये सारी बातें बोली गई है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आज के समय यूएस हाथ धो के पड़ा हुआ है बांग्लादेश के पीछे। जी हाँ, हाल ही में आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश में हुए चुनाव और चुनाव में शेख हसीना की आराम से जीत हुई है। नाउ यूएसए ने ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया कि बांग्लादेश के चुनाव फ्री नहीं थे, फेयर नहीं थे, यहाँ पे गलत तरीके से चुनाव हुए हैं और बांग्लादेश की पीएम गलत तरीके से जीती है। अब आप सोच कर देखिए, यूएसए जैसा कंट्री जिसके पास इतनी सारी सॉफ्ट पावर है, जिसकी बात दुनिया भर में सुनी जाती है, ये किसी कंट्री के बारे में ये कह दे कि चुनाव फर्जी है। अब कॉमेडी यहाँ पर थोड़ी सी ये है, यूएसए ने एक बार भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के चुनाव फेयर नहीं थे। ये जहां पे इनको सूट करता है, जहां पे यूएसए को सूट करता है कि यहां पे हम इशू उठाएंगे, वहीं पर ये इशू उठाते हैं। तो यूएस देखिए हाथ धो के पड़ गया बांग्लादेश के पीछे। और आप बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से देखो ये कितना मुश्किल होता होगा ये सारी बातें हैंडल करना। आप इमेजिन करके देखो, अगर मान लो, हालांकि यूएस ने अभी तक ऐसा कहा नहीं है, ना कहेगा, यूएस इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर काफी पॉजिटिव है, मगर मान लो यूएस इंडिया के बारे में कभी ऐसा कह देता, इंडिया में कितनी कंट्रोवर्सी खड़ी होती, कितना हो हल्ला होता। तो बांग्लादेश की सरकार आज के समय हैंडल कर रही है क्रिटिसिज्म के इनके यहाँ चुनाव ठीक तरीके से हुए हैं। अब यूएस यहाँ पर भी नहीं रुका, यूएस एक के बाद एक बांग्लादेश की सरकार के लोगों पर, इनकी मिलिट्री के लोगों पर सैंक्शंस भी इंपोज कर रहा है। और इसी दौरान बांग्लादेश का मीडिया ये जाता है बांग्लादेश की पीएम के पास, ये कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इतना प्रेशर आ रहा है हमारे देश पे, हम क्या करें। तो बांग्लादेश की पीएम ने एक बात बताई, इन्होंने ये कहा कि अभी जो बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं ना, उससे पहले, चुनाव से पहले बांग्लादेश की पीएम से मिलने के लिए एक गोरा आया। इन्होंने कहा कि एक व्हाइट मैन आया एक वेस्टर्न कंट्री से, कंट्री का इन्होंने नाम लिया नहीं है, मगर बांग्लादेश की पीएम जिस तरीके से बात कर रही थी, मोस्ट प्रॉब्ली ये यूएसए की ही बात कर रही है। फिर आगे इन्होंने ये कहा कि इस आदमी ने एक ऑफर दिया बांग्लादेश की पीएम को कि आप ना सिर्फ हमारे देश को एक मिलिट्री बेस दे दो अपने कंट्री में, और उसके बदले में जैसे मर्जी आपको चुनाव करवाने हैं आप करवा लो, हम कुछ नहीं देखेंगे, हम ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका कोई इशू नहीं उठाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान को जेल में डाल के आर्मी ने बस ऑर्गेनाइज करा दिए, इलेक्शंस हो गया सब, नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया, उसी तरीके से आप भी कर लीजिए, हम एक भी इशू रेज नहीं करेंगे। नाउ शेख हसीना ने
उस कंट्री को मना कर दी। शेख हसीना ने यह कहा कि मैं अकेले इलेक्शन आराम से जीत जाऊंगी, इनकी पार्टी इतनी स्ट्रांग है और बांग्लादेश कभी भी इस कंट्री को, मोस्ट प्रोबब्ली यूएसए को, एक मिलिट्री बेस नहीं देगा। और अब यहाँ पे ये जो हेडलाइन है इसको आप प्रॉपर्ली समझ पाओगे। यूएसए डेस्परेट है एक मिलिट्री बेस के लिए इन बांग्लादेश, और सिंस उस वक्त शेख हसीना ने मना कर दिया था कि नहीं हम आपको एक मिलिट्री बेस नहीं देंगे, अब देखिए बांग्लादेश की पीएम के हिसाब से यूएस पहुंच चुका है प्लान बी पर। प्लान बी के अंडर ये म्यांमार, जो आप कह लीजिए एक एंटी यूएस कंट्री बन चुकी है आज के समय, और बांग्लादेश, इन दोनों कंट्रीज में से एक छोटा सा हिस्सा तोड़कर एक नया देश बना देंगे। ये ईस्ट तिमोर फैशन में एक नया कंट्री बनाया जाएगा और वहां पे यूएस आराम से फाइनली अपना मिलिट्री बेस बना पाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है इसने बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल स्टॉर्म शुरू कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश में जो ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी, ये लोग खुल के कह रहे हैं कि शेख हसीना को खुल के ओपनली उस कंट्री का नाम लेना होगा, उस वर्ल्ड लीडर का नाम लेना होगा जिसने ऑफर की थी इलेक्शन विक्ट्री टू शेख हसीना फॉर मिलिट्री बेस। वो कौन सा देश था, खुल के बोलो। अब ऑब्वियसली देखिए बांग्लादेश खुल के तो बोलेगा नहीं, यूएसए या फिर जो भी वो कंट्री था, मान के चल लेते हैं यूएसए ही था, बहुत जरा गुस्सा हो जाएगा। उस केस में सैंक्शंस और जरा बड़े आ जाएंगे, ट्रेड सैंक्शन लग सकते हैं। यूएसए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि खुल के उनका नाम लिया जाए, यूएसए का नाम खराब होगा उस केस में। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, मगर यूएसए बांग्लादेश में मिलिट्री बेस क्यों चाहेगा? वेल, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। इंडिया पे जो यूएसए की डिपेंडेंस आप कह लीजिए, जो इंडिया की नीड है, ये काफी हद तक एलिमिनेट हो जाती है अगर यूएसए के पास बांग्लादेश में मिलिट्री बेस आ जाता है। क्योंकि देखो इंडिया को अपनी तरफ करने में यूएसए के बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, और इंडिया देखिए इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी डिमांड इतनी बड़ी है कि यूएसए को खास ही एक बहुत कुछ बड़ा ऑफर करना पड़ेगा इंडिया को, तभी इंडिया इन द फ्यूचर हो सकता है एलाई, ये वर्ड यूज करेगा यूएसए के लिए। नहीं तो हम पार्टनर पार्टनर बोलते रहेंगे और कुछ ज्यादा मिलिट्री एंगेजमेंट यूएसए के साथ नहीं होगी। नाउ इस सब को अगर यूएसए को बाईपास करना है, सस्ते में काम निकलवाना है, तो बिल्कुल बांग्लादेश में एक इनका मिलिट्री बेस अगर बन गया तो चाइना पे यूएस डायरेक्ट प्रेशर डाल सकता है। ऑब्वियसली इससे इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है ये काफी कम हो जाएगी। अब अगला सवाल यहाँ पे आप पूछोगे, क्या यूएस जेन्युइनली एक कंट्री का हिस्सा तोड़वा सकता है? और ये बार बार जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इसमें ईस्ट तिमोर की बात की जा रही है। ये ईस्ट तिमोर क्या है कि यूएसए ने जिस तरीके से ईस्ट तिमोर को बनाया था वैसे ही बांग्लादेश और म्यांमार की टेरिटरी से एक नया देश ये बनाएंगे। नाउ ईस्ट तिमोर मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है बहुत बड़ा देश इंडोनेशिया। नाउ इंडोनेशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था ये हिस्सा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये देश, ये है ईस्ट तिमोर, ये एक क्रिश्चियन कंट्री है। 1976 में ये देश इंडोनेशिया से टूट के अलग हो गया था, और आज के समय आप अगर देखें तो ये काफी करीब है टू यूएस और वेस्टर्न पावर्स। तो अगेन देखो ये एक हिस्ट्री रही है, और बांग्लादेश की पीएम उस हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर हिंट कर रही है कि देखो यूएसए का एक इतिहास रहा है कि ये लोग काफी बार अगर इनको मिलिट्री बेस नहीं मिलते तो फिर ये अगली जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स यूज करते हैं। नाउ क्या हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की पीएम की जो स्टेटमेंट है कि म्यांमार और बांग्लादेश की जो ये धरती है इसमें से एक नया कंट्री निकालने की बात की जा रही है, क्या हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। यूएसए का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए और वेस्टर्न कंट्रीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। और फाइनली यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन। लाखों लोग देखेंगे वीडियोस, मोस्ट प्रोबब्ली कई बांग्लादेश के लोग भी देखेंगे ये वीडियो। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आप शेख हसीना की स्टेटमेंट को लेकर बिलीव करते हैं? क्या आप जनरली मानते हैं कि यूएस ये सब प्लान कर रहा है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं शेख हसीना बस? तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, आप लोगों को रिपोर्ट मिल चुकी होगी, पता चल चुका होगा बेसिकली यूएसए अपनी पकड़ बनाने में और एशिया में हर ममालिकों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो एशिया में उन्होंने ये बात की थी कि बांग्लादेश को सबसे पहले बांग्लादेश को कहा था कि आप अपनी आर्मी से कुछ आर्मी हमें दे दे, ताकि एशिया में हमें किसी के ऊपर नजर रखनी हो या किसी के साथ जंग करनी हो तो उन ममालिकों के साथ थोड़ा सा लड़ा जाए। बेसिकली वो बात थी, और वो या जो कहना था वो सिर्फ और सिर्फ उन ममालिकों के लिए था जिन ममालिकों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो, जिन ममालिकों के साथ उनके बेहतर ताल्लुकात वो नहीं चाहते। तो अब उनका कहना ये है कि भाई अब अलग से मुल्क बनाएंगे बांग्लादेश को तोड़ के, जैसे कि पाकिस्तान तोड़ा था उन्होंने वैसे बांग्लादेश को तोड़ेंगे, और बांग्लादेश में तोड़ के कुछ हिस्से को म्यांमार के मिला के नया मुल्क बना देंगे। वहां पे एयर बेस बनाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी हम फ्लाइट लेके आएंगे, यहाँ पे उतरेंगे, किसी के ऊपर हमला करना होगा हम हमला कर लेंगे, किसी के ऊपर हमला नहीं करना होगा हम नहीं करेंगे, हम वापसी चले जाएंगे। अब ये बात आ रही है, तो यार किसी भी मुल्क को तोड़ने के लिए किसी भी मुल्क के हिस्से को जोड़ना इतना
आसान नहीं है। बांग्लादेश एक पावरफुल मुल्क बन चुका है और बांग्लादेश कभी भी नहीं चाहेगा कि अब उसके मुल्क को कोई तोड़े। वह वैसे ही पाकिस्तान से टूटने के बाद इतना खराब कंडीशन में चला गया था, अब जाके उनका मुल्क स्टेबल हो गया है। अब कभी भी वो नहीं चाहेंगे बांग्लादेश के लोग कि उनका मुल्क खराब हो या मुल्क के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। वेल, वीडियो अगर अच्छी लगी है और आपको पता चल चुका है कि किस तरीके से बांग्लादेश को तोड़ने की बात की जा रही है और वहां पे एक नया मुल्क बनाने की बात की जा रही है, रिपोर्ट अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।